आगे बढ़िए। देखिए इस तरह का एक संवाद आएगा आपके, जिसमें गिरी और कमला दो जने बातें कर रहे हैं। एक बच्चा प्रश्न पूछता है, दूसरा उत्तर देता है। हमें क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, पहले आंसर पढ़ने चाहिए सबसे। तारकम, तारे, कथयसी, ये कहीं त्वम के साथ आएगा क्योंकि सी लगा है। दृष्टुम, ये दृश्य शब्द है तुमुन प्रत्यय के साथ में, इसका अर्थ होता है देखने के लिए। इच्छामी, इच्छा करता हूँ, ये तो कहीं अहम के साथ आएगा। आगच्छ, ये लोट लकार है। आओ, इसका मतलब होता है आओ। ठीक, अब हम इसे पढ़ते हैं। गिरी, हे कमले, शीघ्रम ऊपरी, शीघ्र ऊपर, क्या करो ऊपर, आओ, यही होगा, बुला रहा है उसको वो, शीघ्र ऊपर आओ। ऊपर किस लिए आओ भाई? क्या कह रहा है? हे अनुज, छोटे भाई, आगच्छामि, आ रही हूँ। कथय किम डैश, कहो क्या। अब इसमें से क्या आएगा? कथयसी, क्या कह रहे हो, किस लिए बुला रहे हो, क्या कह रहे हो। कथयसी, ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2, सॉरी ये हो गया नंबर 2। अहम तु त्वाम एकम तारकम दर्शयितुम, मैं तो तुम्हें एक तारा दिखाने के लिए इच्छामी। क्यों? क्योंकि अहम से शुरू है। ये आएगा नंबर 3 में, इच्छामी, मैं तुम्हें एक तारा दिखाने की इच्छा कर रहा हूँ। अच्छा भाई। दृष्टवा, देख कर, ना एतत् डैश, यह डैश नहीं, एतत् तो मंगल ग्रह, यह तो मंगल ग्रह है जो चमक रहा है आकाश में। इनमें से क्या आएगा? तारकम, एतत्, न एतत् तारकम, जी हाँ, ये तारा नहीं है। तारे में और प्लैनेट्स में फ़र्क होता है, आप बच्चे जानते हैं। तारे की अपनी रोशनी होती है। सूर्य एक तारा है और ग्रह, जी हाँ, 9 प्लैनेट्स जो सूर्य से रोशनी लेते हैं, जो आकाश में चमक रहा है। किम त्वम समाचार न शृणोसि, क्या तुम समाचारों को नहीं सुनते हो कि हम सब आज तो मंगल ग्रह को स्वनेत्राभ्याम, अपनी आँखों से डैश समर्थ हैं, देखने में समर्थ हैं। ये आ गया भाई नंबर 5, दृष्टुम, देखने में समर्थ हैं। किसी किसी दिन बहुत चमकीला होता है, अखबार में आता है कि इस दिन सबसे अच्छा दिखाई देगा, ब्लू मून दिखेगा, सबसे बड़ा मून दिखेगा, सब 3 तारे एक साथ दिखेंगे, ऐसा आता रहता है, पढ़ा करो। एतत्तु तदेव, यह तो वही मंगल ग्रह है। देखा आपने पहले आंसर्स पढ़ लिए थे तो आपको आसानी हुई। पहले आंसर पढ़ो, फिर वार्तालाप पढ़ो। और जनरली अगर अटक रहे हो कहीं पर तो उसको मत भरो, जो 100% श्योर है वही आंसर भरो, नहीं तो आगे बढ़ो। आगे की लाइन में हमेशा आंसर का हिंट छुपा होता है, हमेशा ध्यान रखना। कैसे? अब की देखेंगे हम आगे। छात्र अध्यापक, गुरुवे नमस्कार। ठीक है भाई। अहम, मैं, तत्र, विसर्ग क्यों लगा दिए, तत्र वहाँ, तिष्ठतः, तिष्ठत, बैठो। संस्कृत ग्राम, संस्कृत का ग्राम, पठिष्यामः, पढ़ेंगे हम सब। ये कहीं वयम के साथ आना चाहिए भाई, है ना। गुरुवे नमः, गुरुजी नमस्कार, नमस्कार। स्वस्थाने, अपने स्थान पर, क्या, जी हाँ, बैठ जाओ, अपने स्थान पर बैठो। नंबर 1 ये, आप अपने स्थान पर बैठ जाओ, लोट लकार है। अद्य वयम कम पाठम, आज हम सब कौन सा पाठ, क्या आएगा इसमें से? यस, पठिष्यामः, आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? बच्चे पूछ रहे हैं कौन सा पाठ पढ़ेंगे। अद्य डैश संस्कृत ग्रामर इति पाठम पाठयामि, पाठयामि, पढ़ा रहा हूँ। तो कौन पढ़ाएंगे? गुरुजी तो पढ़ाएंगे, और आमी आ रहा है तो ये अहम के साथ आएगा। आज मैं संस्कृत ग्राम पाठ पढ़ा रहा हूँ। भो अध्यापक, हे अध्यापक जी, किम भवान डैश अगच्छत, क्या आप गए थे? कहाँ गए थे इनमें से? संस्कृत ग्राम गए थे, जी हाँ। ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 है। ये संस्कृत ग्रामा आएगा यहाँ पे। क्या आप संस्कृत ग्राम गए थे? आम, कर्नाटके, कर्नाटक में एक डैश है, किम जानासी ग्रामे सर्वे जना संस्कृतेन, क्या जानते हो गांव में सारे लोग संस्कृत में बातचीत करते हैं। तो कर्नाटक में एक क्या है? कर्नाटके एक डैश अस्ति। अब भैया देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गए, हम लोग गड़बड़ा गए। क्या आप संस्कृत ग्राम गए? अगर ये लिख देते हम तो भाई यहाँ क्या पढ़ते हैं? तो यहाँ आएगा तत्र, क्या आप वहाँ गए? हाँ, कर्नाटक में एक संस्कृत ग्राम है, ये यहाँ आएगा। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ लॉजिक भी होता है बच्चा। संस्कृत अगर यहाँ होता, तत्र की जगह हमें भरना होता तो ये ग्रामम होना चाहिए था, क्योंकि गम धातु के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। विद्यालयम गमिष्यति, आपणम गमिष्यति, पाठशालाम गमिष्यति, इस प्रकार। तो यहाँ आएगा तत्र, क्या आप वहाँ गए? हाँ, कर्नाटक में, भाई कर्नाटक जाना पड़ेगा।
कितनी खुशी की बात है ना, पूरे गांव का हर व्यक्ति संस्कृत बोलता है और ये कोई असंभव बात नहीं। जो भाषा बच्चों को सिखाई जाती है, घर में जो भाषा बोली जाती है, बच्चे पिकअप कर लेते हैं। अनुजा और ज्येष्ठा, छोटी बहन और बड़ी बहन बात कर रहे हैं। कथयसी, ये तो उनके साथ आना चाहिए। अस्माकम, हमारे। अस्ति, है। बृहस्पति वासरे, बृहस्पतिवार। और सोमवासर, सोमवार। हे भगिनी अद्य कह वारः, आज कौन सा वार है। नंबर 1, आज कौन सा वार है। अद्य तो भौमवासरा, आज तो मंगलवार है। भौमवार यानी मंगलवार होता है, ये ध्यान रखना। तरी, तो फिर कल बुधवार होगा, है ना, मंगलवार है ना, तो कल बुधवार होगा। ह्यः च, और कल डैश था। अब आज मंगल है तो कल क्या था, सोमवासरः। नंबर 2, कल तो सोमवार था, सोमवासरा। सत्यम डैश, पूर्ण विराम लगाए तो सत्यम कथयसी, सही कह रही हो। कथयसी, सही कह रही हो। परश्वः, परश्वः माने आने वाला परसों, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। परश्वः डैश तु वयं सर्वे पितृव्यस्य गृहे चलिष्यामः, तत्र तु मातुलः मातुलानि अपि आगमिष्यतौ। हम लोग चाचा जी के घर चलेंगे, वहाँ तो मामा और मामी भी आएंगे। तो हम कब जाएंगे वहाँ पर, परसों क्या होगा, जब आज मंगलवार, आज बुधवार है, हाँ आज मंगलवार है, तो परसों क्या होगा, बृहस्पतिवार। तो यहाँ बृहस्पतिवार आएगा भाई। बृहस्पतिवासरे, बृहस्पतिवार को हम सब चाचा के यहाँ जाएंगे। यथा, क्योंकि बृहस्पतिवार को तो डैश छोटे भाई का जन्मदिन है, हमारे छोटे भाई का, हमारे प्यारे छोटे भाई का जन्मदिन है भाई। अस्माकम यहाँ आएगा। अस्माकम माने हमारे भाई का जन्मदिन है। ठीक, नेक्स्ट देखा जाए, समझ में आ रही है ना ट्रिक कैसे कर रहे हैं हम लोग। एक तो पहले हमेशा आंसर्स पढ़िए, फिर वार्तालाप पढ़िए और थोड़ा सा लॉजिकल भी रहिए। 85, पका रही हो, माता और बेटी बात करें। प्रयच्छद दे दो। सैंधवम, सैंधवम माने, अब देखना हम बताएंगे सैंधवम माने क्या होता है, नमक। प्रयच्छामी, देती हूँ। पचामी, पचाती हूँ, पकाती हूँ। हे पुत्री, सैंधवम आना है। इदम अस्ति, जब वो कह रहे नमक लाओ, तो ये क्या कहेगी, ये रहा नमक, सैंधवम यहाँ आ जाएगा। नंबर 1, अधुना लवंग द्वयम प्रयच्छ, अभी 2 लौंग दे दो। पुत्री, डैश दे दो, प्रयच्छ दे दो, देती हूँ। नंबर 2 ये आएगा, प्रयच्छामी। हे माता, त्वम किम डैश, आप क्या, 85 पका रही हैं। त्वम के साथ क्या आता है, 85, आप क्या पका रही हैं। हे पुत्री, अहम तु गृंजनम, मैं तो गाजर पका रही हूँ। अहम के साथ पचामी आएगा, मैं तो गाजर पका रही हूँ। गाजर की कोई डिश बना रही होंगी, सब्जी बना रही होंगी, बहुत फायदेमंद, स्वादिष्ट। अब क्या, मह्यम तु, ये हमने कहाँ भर दिया था, प्रयच्छ नंबर 2 में भर दिया था। यहाँ ये कहाँ भरा, मह्यम तु पक्वानी, मुझे तो पकी हुई गाजर नहीं अच्छी लगती। मह्यम तु अपक्वम गृंजनम एकम डैश, मुझे तो एक पकी हुई नहीं, अपक्वम कच्ची एक गाजर दे दो। नंबर 5 में आएगा प्रयच्छ। मुझे तो एक कच्ची गाजर दे दो, उसे सब्जी नहीं खाना, उसको कच्ची खाना है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, यही खाओ। ठीक है बालकों, आगे बढ़े। और देखिए भाई, साहिल एक्सक्यूज मी, समिया और श्रेया। क्रीडामी, अहम के साथ आएगा कहीं। तस्मई, उसके लिए। अस्ति, है। कंदुकम, गेंद। यच्छ माने 2, लोट लकार। हे समी, हे मह्यम कंदुकम, मुझे गेंद दो। यच्छ आएगा यहाँ पर, मुझे गेंद दो। अहम तू कंदुकेन डैश, अहम के साथ में आम ही आना चाहिए, मैं तो गेंद से खेलता हूँ। क्रीडामी यहाँ आएगा भाई। तो हम अत्र क्रीडनकम नीतवा, तुम अन्य खिलौने लाकर खेलो। अरे समिया, साहिल तो तब अनुजा डैश, साहिल तो तुम्हारा भाई है। नंबर 3 आएगा, अस्ति, तुम्हारा छोटा भाई है। अतः तुम डैश, इसलिए तुम डैश गेंद दे दो। तस्मई, इसलिए तुम उसे गेंद दे दो। यच्छ के साथ चतुर्थी लगती है बच्चों, इसलिए यहाँ तस्मई आएगा, चतुर्थी विभक्ति लगती है। आओ साहिल डैश ले लो। कंदुकम, ले लो, नए माने ले जाओ। कंदुकम, लोट लकार है, ये नी धातु होती है, नी धातु लोट लकार नए बनता है, तो तुम गेंद ले जाओ। ठीक, आंसर सही हो गए, बिल्कुल लॉजिकली भी सही है, ग्रामेटिकली भी सही है। फिर सृजन और समीहा बात कर रहे हैं। तब तुम्हारा, देश से देश का, तुम अभिधानम माने होता है नाम, अस्ति माने है।
अब ये क्वेश्चन देखो, हर बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है और समीया आंसर दे रही है। मित्र तव किम डैश अस्ति, मम अभिधानम समीया अस्ति। यानी उसने पूछा होगा तुम्हारा नाम क्या है, तभी वो कहती है मेरा नाम समीया है। तो ये नंबर 1 में आएगा अभिधानम, तुम्हारा नाम क्या है। ध्यान रखिएगा, अभिधानम माने नाम। हे समीहे डैश कुत्र वससी, सी त्वम आएगा, तुम कहाँ रहती हो। अहम मित्र अहम तो फिलीपींस इति देशे वसामि, फिलीपींस देश में रहती हूँ। तव अभिधानम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ये आएगा नंबर 3 में, ये नंबर 3 है। अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम सृजन है। अथवा अब बोलो डैश देशस्य राजधानी कहाँ सी, डैश देश की राजधानी क्या है। फिलीपींस इतनी डैश राजधानी मनीला। यानी इसने पूछा होगा तुम्हारे देश की राजधानी क्या है। ये आएगा नंबर 4 में। नंबर 4 तब तुम्हारे देश की राजधानी क्या है, तो फिलीपींस देशस्य, ये आएगा यहाँ देशस्य, फिलीपींस देश की राजधानी मनीला है। यस, सही। 5 में से 5 नंबर लूट लेंगे आप लोग। 5 नंबर का आएगा संवाद पूर्ति। इस पर मैंने कई वीडियो अपलोड कर दी हैं। संवाद लेखन और वार्तालाप पूर्ति एक ही चीज़ होती है बच्चों। अर्चना और कविता बात कर रही हैं। हे कविते, किम त्वम डैश विद्यालयम गमिष्यसि। पहले आंसर पढ़ो। अवकाश, छुट्टी। भव, भव माने हो। भ्रमणाय, घूमने के लिए। श्वः, टुमारो। विहरिष्यामः, घूमेंगे। किम त्वम डैश विद्यालयम गमिष्यसि, क्या तुम कल विद्यालय जाओगी। यहाँ श्वः आएगा नंबर 1 में। नैव, नहीं, कल तो शनिवार है। अतएव मम डैश अस्ति, मेरी छुट्टी है। सैटरडे छुट्टी होती होगी इसके स्कूल में। हाँ भाई, बहुत से स्कूलों में सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तरी, तो आज सायकाल कुत्रचित डैश चलिष्यामः, तो शाम को कहीं डैश चलेंगे। यानी कहाँ, घूमने के लिए जाएंगे। और क्या, घूमने के लिए चलेंगे कहीं पे। भ्रमण आएगा। हाँ अच्छा चलो ठीक है। अस्तु माने ओके। अप्पू गृहे चलिष्यामः, अप्पू घर जाएंगे। वहाँ ऑयस्टर इत्यस्मिन् स्थाने सानंदम, आनंद के साथ क्या करेंगे, घूमेंगे। विहरिष्यामः, घूमेंगे। विहरिष्यामः आएगा ये नंबर 4। तो फिर शीघ्र चलो और तत्पर हो जाओ, यानी तैयार हो जाओ। 5, तत्पर हो जाओ यानी तैयार हो जाओ। इस प्रकार ये भी ले गए आप 5 में से 5। मुझे मालूम है बच्चे आंसर बोल रहे थे, मुझे सुनाई देता है। आंसर बोला करो बच्चे। गच्छामी, जाता हूँ। क्रेतुम, खरीदने के लिए। सह माने साथ। ये जहाँ भी लगेगा तृतीया विभक्ति के साथ लगेगा। सह के साथ तृतीया होती है। गच्छसि, ये कहीं त्वम के साथ आना चाहिए। इच्छावह, ये कहीं आवाम के साथ आना चाहिए, है ना। हे विजय, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। गच्छसि, कहाँ जा रहे हो भाई। विजय कह रहा है अहम तो फलानी क्रेतुम, मैं तो फल खरीदने के लिए बाजार दुकान को अहम लगाए, तो ये गच्छामी आएगा। मैं तो फल खरीदने जा रहा हूँ। बच्चों डरिएगा नहीं, वार्तालाप बिल्कुल ऐसा आएगा जैसा कि हम करते हैं। इस तरह से बोलेंगे तो संस्कृत बोलना भी सीख जाएंगे। ठहरो, आवाम अपी त्वया डैश चलिष्यामः, ये त्वया में तृतीया है। मैं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ये 3 में से आ गया, चलेंगे। युवाम किम डैश इच्छता, तुम क्या डैश इच्छा कर रहे हो, खरीदने के लिए। तुम क्या खरीदने के लिए इच्छा कर रहे हो। क्रेतुम, पता है तुमको इसमें धातु कौन सी है बच्चों, इसमें क्री धातु होती है। क्री माने खरीदना। हम दोनों तो अपने छोटे भाई के लिए एक खिलौना खरीदने की इच्छा कर रहे हैं। इच्छावा, ये आवाम है इसलिए आएगा यहाँ इच्छावा। एक खिलौना खरीदेंगे भाई के लिए। कितना अच्छे बच्चे हैं, भाई के लिए खिलौना लाएंगे। वेरी गुड, वेल डन। एक और, शशांक और सचिन। किम, खादामी, आम के साथ आएगा। अस्ति, पास्ता। किम, तब अभिधानम डैश अस्ति, क्वेश्चन लगाए यानी किम, तुम्हारा नाम क्या है। मम नाम तो सचिन अस्ति, मेरा नाम तो सचिन है। त्वम डैश खादसी, तुम क्या खा रहे हो। 2 बार किम आया भाई, हैं। 3 में किम, तुम क्या खा रहे हो। अहम तो पास्ता इति भोग्या, मैं तो ये खा रहा हूँ। अहम है तो खादामी आएगा 4 में। खादामी, मैं तो पास्ता खा रहा हूँ। खाओ भाई। मह्यम अपी डैश रोजते, मुझे भी पास्ता बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको पास्ता नहीं अच्छा लगता, सभी को अच्छा लगता है। हमें, मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस प्रकार हो गया। और हमने देखेंगे, ये देखिए बच्चों, इस तरह का प्रश्न आएगा। अधोलिखितान संवादान मंजूषायाम प्रदत्त शब्द ही पूर्यत, पूरा करो, यानी पूरा करके लिखना है।
ओके, इसका मतलब हुआ पूरा कॉपी करना है, आंसर वर्ड नहीं लिखने। पहली बात ध्यान रखिएगा, पूर्ण वाक्य आपको लिखना है, पूरा वाक्य उतार के सब लिख के आइएगा। पहले आपने टॉपिक पढ़ लिया, अब आंसर्स पढ़िए। ये आंसर्स हैं यहाँ पे। शुभम, अद्य, मधुरम, विविध वर्णाः काकस्य। विविध वर्णाः माने अनेक रंगों के, काकस्य कौवा, कौवे का, मधुरम मीठा, अद्य आज, शुभम माने शुभ होना। इसका मतलब किसी पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं सर। मयूर, पिक और उल्लू का, ये तीन बातें कर रहे हैं आपस में। हे पिक, तब स्वरम तो अतीव डैश अस्ति। तुम्हारा स्वर तो बहुत डैशा है, डैश है। क्या है इसमें से? मोर, कोयल से कह रहा है। पिक माने कोयल, कोयल का स्वर क्या हो, स्वर कैसा होगा? शुभ या मधुर? मधुर होगा भैया, बिल्कुल। कैसे आगे पता चलेगा? पिक, जाना, कोयल कहती है जानती हूँ, इसका मतलब मधुरी का आ गया होगा। हमेशा पहले का आंसर दूसरे, दूसरे का तीसरे, तीसरे का चौथे, हिंट वहाँ मिलता है। कुछ भी वाक्य भरने के पहले उसके आगे पीछे के वाक्य जरूर पढ़ने चाहिए। जानामी परम मम समीप पे तू, लेकिन मेरे पास तो डैश पक्ष नहीं है। पक्ष माने पंख। कैसे पंख नहीं है? रंग बिरंगे, ये आएगा नंबर 2 में। विविध वर्णा पक्षाः, मेरे पास रंग बिरंगे पंख नहीं है। देखो उल्लू को, अस्य दर्शनमेव डैश भवति। अब हमारे पास बचा ये 3, इसका दर्शन ही डैश होता है, शुभ होता है। उल्लू को सुबह सुबह देख लेना, दिवाली के दिन देखना, बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि उल्लू छुप कर रहता है, सबके सामने रहता नहीं है। तो 3 हमारे हो गए, बचा शुभम और काकस। उल्लू का, सुनो डैश मंगलम स्वरम, डैश का मंगल स्वर, तो कौवे का मंगल स्वर। कौवे का काँव काँव करता है, लोग कहते हैं आज तो हमारे घर कोई मेहमान आएगा, कोई आएगा। अहम मन्ये डैश मम गृहे कः आगमिष्यति, मैं मानता हूँ कि आज मेरे घर कोई आएगा। ये 3 था, सॉरी मैंने यहाँ नंबर 4 डाल दिया, 5 तो ये है। शुभ होता है, दर्शन शुभ होता है। आज मेरे घर कोई अतिथि आएगा, अद्य यहाँ भरा जाएगा। आप देख रहे हैं सब पक्षी एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, यही है सच्ची मानवता। अगर मानवता ही तो पक्षियों के ऐसा कर रहे हैं, हमें भी एक दूसरे के गुणों की कदर करनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान दीजिए, उत्तर का हिंट अगले आगे पीछे के वाक्यों में होता है, इसलिए पहले टॉपिक पढ़ने के बाद पहले मंजूषा पढ़ लेनी चाहिए। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल और अभ्यास करते। 5 वाक्य आएंगे भरने के लिए, 5 नंबर के। शीला और संगीता 2 लड़कियां बात कर रही हैं। पहले तो हमेशा देखो कितने लोग बात कर रहे हैं। गीताम, दूरदर्शनम, संजय, श्रीमद् भगवद गीता वसती। अरे भाई, ये गीता भगवत गीता के बारे में बात करें, उसी में संजय नाम का एक पात्र भी था। दूरदर्शन पे भी गीता दिखाया गया था ये सब। हे संगीते त्वं किं करोषि, संगीता तुम क्या कर रही हो? आगच्छ, आओ, अहम तु डैश पश्यामि, इनमें से क्या चीज़ है जो देखी जा सकती है? दूरदर्शन ही देखा जा सकता है, दूरदर्शनम आएगा। पूरा वाक्य कॉपी करना है एग्जाम में, पूरा पैसेज ये वार्तालाप। जानासी, जानती हो, अहम तुभ्यम डैश आन्यम, आन्यम माने लाई, मैं तुम्हारे लिए डैश लाई। क्या लाई होगी इसमें से? गीताम या श्रीमद् भगवत गीताम, ये यहाँ ऑप्शन हो सकता है दोनों। मैं तुम्हारे लिए श्रीमद् भगवत गीता लाई हूँ। शोभनम, अच्छा, डैश पढ़कर मैं इसे बड़े भाई की भाभी को दूंगी। भ्रातृजाया मैंने भाभी सुमित्रा को दूंगी। यानी पहले में सही है, पहले में पूरा नाम आएगा, श्रीमद् भगवत गीता को लाई, और मैं गीता को पढ़कर, गीता में आएगा, मैं गीता को पढ़कर भाभी सुमित्रा को दूंगी। शीला पूछती है, तब भ्राता डैश कुत्र वसति, तुम्हारा भाई संजय, अच्छा संजय भाई का नाम था, तुम्हारा भाई संजय कहाँ रहता है? सह तू लाजपत नगरे, जी हाँ वसती, ये हो गया यहाँ पर। मैं तो, ये नंबर 3 था, वह तो लाजपत नगर में रहता है, वसती। हमेशा बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप संवाद में फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, एक तो जो वाक्य आपको भरना है उससे पहले वाले को और उससे बाद वाले को ज़रूर रेफर करेंगे। इसके अलावा ये बात ध्यान रखिएगा कि सारे वाक्य भरने के बाद जो कहीं क्रिया होती है वाक्य मंजूषा में, वो क्रिया हमेशा लास्ट में ही आती है। क्रिया तो लास्ट में ही आती है ना हर जगह, देखो। तो अगर मंजूषा में कोई क्रिया है तो लास्ट में ही आएगी, और पूरा संवाद आपको एग्जाम में उतारना है, ठीक। आगे पीछे आंसर मिलते हैं, ये ध्यान देना है हमको। आगे देखिए, संध्या और रमन 2 बच्चे बात कर रहे हैं। कीदृशम त्वम, नैव जानते हो, नैव माने नहीं। क्रीडनकानि, खिलौने, वार्तालापम बातचीत, खिलौनों के बारे में बातचीत हो रही है। संध्या, भो बालक, हे बालक, डैश किम करोषि,
त्वम आएगा, त्वम के साथ करोशी होता है भाई, मध्यम पुरुष एकवचन। त्वम किम करोशी, तुम क्या कर रहे हो। पहले हमेशा नंबर डालना चाहिए, फिर पक्का होने पे भरना चाहिए। अहम मंजूषायाम डैश रक्षामि, मैं मंजूषा में डैश रख रहा हूँ। मंजूषा मैंने पेटी बॉक्स, तो खिलौने ही रख रहा होगा, देखते हैं। संध्या डैश इदम क्रीडनकम, नपुंसक लेंगे तो ये कीदृशकम होगा, कैसा है यह खिलौना। नंबर 3 आ गया, कैसा है खिलौना। तो रमन कहेगा इदम क्रीडनकम डैश अस्ति, यह खिलौना नहीं है। अच्छा, इदम तो जनका से लघु दूरभाषयंत्रम अस्ति, यह तो पिताजी का छोटा सा टेलीफोन है। दूरात अपि एतेन वयम स्वजनई से, दूर से भी हम सब इससे अपने लोगों के साथ डैश कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। सही हो गया भाई, अब पूरा पढ़ सकते हैं आप। तो हम किम करोशी, अहम क्रीडनकामी रक्षामी, मैं खिलौने रख रहा हूँ। ये कैसा है ये खिलौना, अजीब सा दिख रहा है भाई, ये कैसा है खिलौना। यह खिलौना नहीं है, नैव माने नहीं, हम इससे वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सही हो गया। अब आप पूरा का पूरा उतारिए कॉपी में। एक और देखिए, आभा और गुलशन बात कर रहे हैं, राजेश भी है। अर्थः किम अभिज्ञान कालिदास से जानासी, अभिज्ञान शाकुंतलम में दिख रहा है कालिदास, ये कालिदास के बारे में बात करें। कालिदास संस्कृत के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं बच्चों। आभा हे भ्राता डैश तुम डैश पठसी, क्वेश्चन है तो किम ही आएगा, तुम क्या पढ़ रहे हो। अहम डैश अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ामी, मैं अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहा हूँ। कालिदास का कालिदास का बहुत प्रसिद्ध नाटक है बेटा, दुनिया भर में धाक है इस किताब की। शकुंतला और दुष्यंत और उनके पुत्र भरत की कथा है। अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहा हूँ। भ्राता डैश पद से अर्थ, इस शब्द का अर्थ क्या है। अभिज्ञान पूछेगी, अभिज्ञान का अर्थ क्या है। अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान। आगे देखो ना, आगे कह रहा है अभिज्ञान पद से डैश अर्थ पहचान इति अस्ति। हमेशा आगे वाली लाइन में इस वाक्य का उत्तर छुपा होता है बच्चों। भाई डैश पद का अर्थ क्या है, अभिज्ञान पद का डैश पहचान है, यानी यहाँ ये अभिज्ञान पूछ रही है। अभिज्ञान पद का अर्थ क्या है, अभिज्ञान का अर्थ पहचान है। अस्तु कालिदासस्य कस्याः अन्यापि रचनाया नाम, कालिदास की अन्य किसी रचना का नाम जानते हो। मैंने कहा था ना क्रिया लास्ट में आती है, जानासी, जानते हो। हाँ, वो कहता है मेघदूतम, मेघदूतम बहुत प्रसिद्ध खंड काव्य है। वर्षा ऋतु का ऐसा वर्णन किया गया है इसमें, मेघ को दूत बना के भेजा गया, बहुत सुंदर है, पढ़ा वही हमने। आप भी संस्कृत में योग्य हो जाएं तो अवश्य पढ़िएगा। प्रकृति चित्रण जैसा मेघदूतम में ऐसा कहीं नहीं। राकेश और सावित्री बात कर रहे हैं। शाटिका साड़ी, मिष्ठान्नम मिठाइयाँ, दीपान दीपक, अहम मैं, वस्त्राणी कपड़े। ये लगता है दिवाली के दिए विए जलाए जा रहे हैं, तभी नई साड़ी कपड़े मिठाइयाँ आई हैं, है ना। राकेश हे अम्बे त्वम अद्य त्वम, आज तुम डैश जला रही हो, क्या जला रहे हैं इनमें से। दीपक ही जलाएंगे बेटा। अहम जाने, मैं जानता हूँ, आज तो दिवाली है। पुत्र सत्यम कथयसि, सत्य कहते हो। अधुना आगच्छ, अभी आओ और दिखाओ अपने नए डैश, नए क्या, मिठाइयाँ या वस्त्राणी। मिठाइयाँ थोड़ी दिखाएगा लड़का, तो कपड़े ही दिखाएगा, कॉमन सेंस। नवीनानी के साथ वैसे मिष्ठान्नानी भी हो सकता था, दोनों नपुंसकलिंग बहुवचन है, लेकिन लॉजिकली यहाँ वस्त्राणी आएगा। एतानी तु शोभन्ते, तो अच्छे हैं। तब नवीना डैश मह्यमपि रोचते, नवीना स्त्रीलिंग है तो शाटिका आएगा, आपकी नई साड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। परम डैश तु मिष्ठान्नानी वांछामी, वांछामी देखो तम पुरुष एकवचन, यानी अहम आएगा, लेकिन मैं तो मिठाइयाँ चाहता हूँ। रात्रौ यदा वयम लक्ष्मी गणेशौ पूजयिष्यामः तदा वयम डैश अपि खादिष्यामः, क्या खाएंगे रात में, मिठाइयाँ खाएंगे। जब पूजा करेंगे तो मिठाई खाएंगे। इदानी मिष्ठान्नानि वितरणाय गच्छामः, अभी तो मिठाइयाँ बांटने के लिए जाते हैं। अच्छी बात है, दिवाली पे अपना घर सजा के फूल दीपक सब लगा के और फिर अड़ोस पड़ोस में पहले मिठाई बांटी जाती हैं, फिर पूजा करके खुद मिठाई खाई जाती है, क्योंकि हमारी परंपरा है पहले खुशियाँ बांटो और फिर खुशियाँ मनाओ। एक लास्ट, ये भी देखिए, ये लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है बेटा। क्यों, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आएगा, जो जिसमें इससे थोड़ी डिफिकल्टी लेवल मैंने हाई किया है। विद्या और सुमित्रा बात कर रही हैं। जानासी, जानती हो। मार्गः चलती गंतुम उपासेन, जानासी और चलती दोनों क्रियाएं ये वाक्य के लास्ट में आएंगी कहीं। भो सुमित्रे अहम तु सरोजनी नगरम डैश इच्छामी, इच्छामी के साथ गंतुम आता है, तुमुन प्रत्यय आता है, जानना चाहती हूँ। एषा डैश कुत्र गच्छति, यह डैश कहाँ जाता है, इसमें से क्या जाएगा, मार्ग होगा, ये रास्ता कहाँ जाएगा।
विद्या किम न क्या नहीं जानती हो, क्या नहीं जानती हो कि माँ रास्ता तो कहीं भी नहीं जाता, सही बात है, वहीं पड़ा रहता है। विद्या कहती है अलम, अलम के साथ तृतीया होती है उपहासेन, 4 सॉरी, अरे मजाक मत करो, हंसकर ही मैं सत्य बता रही हूँ कि लोग तो इस पर चलते हैं, यह नहीं चलता। लोग चलते हैं, रास्ता थोड़ी चलता है। बहुत से लोग कहते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है, कहीं नहीं जाता साहब, ये तो यहीं पड़ा रहता है। मजाक की बात है, कहने का तरीका है। तो ये हुआ, हमेशा क्या करेंगे, पहले टॉपिक पर देख लीजिए क्या कौन बात कर रहा है, फिर आंसर सारे पढ़ डालिए। उनमें से अगर कोई क्रिया है तो वाक्य के लास्ट में आती है ना। और हमेशा आंसर ढूंढने के लिए ऊपर का और नीचे के वाक्य को रेफर कीजिए ज़रूर, अगर कहीं अटक जाए। और तीसरी बात, जो 100% श्योर आंसर आपको लग रहा है वो पहले करिए, जो 100% श्योर है आंसर वो पहले करिए, जो डाउट है उसको बाद में। इस तरह से आप करेंगे, अवश्य सफल होंगे। आगे क्या है, हमेशा करना क्या है, पहले ट्रिक क्या है। पहले नंबर पे आप टॉपिक पढ़ेंगे, रुकिए आगे कहाँ चले गए, हाँ सबसे पहले आप टॉपिक पढ़िए। नंबर 2 मंजूषा पढ़िए और समझिए। 5 ब्लैंक हैं, एक एक नंबर के 5 वाक्य आपको भरने हैं। छोटा वाक्य नहीं है, लंबे लंबे वाक्य हैं, कहीं छोटे भी होते हैं, और उनके एक एक नंबर है। अगर आपने एक गलत भरा तो ये कहीं दूसरा भी गलत हो जाएगा, एक के साथ एक फ्री हो जाएगा। तो हमें सावधानी क्या रखनी है, नंबर 1 टॉपिक पढ़िए, नंबर 2 मंजूषा पढ़िए, समझ में आ जाएगा बात क्या चल रही है। फिर पढ़िए मंजूषा ऐसे, अहम न गमिष्यामि, लाइन खींचो, एक खत्म। मम चलनम संभवम न भविष्यत, मेरा जाना संभव नहीं होगा। अहम पुनः कदापि न प्रक्ष्यामि, मैं फिर कभी नहीं पूछूंगा या पूछूंगी। अहम एतन्न जानामि, मैं यह नहीं जानती या जानता। मात्रा मह्यम आज्ञा न दत्ता, माँ ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ये 5 वाक्य हो गए। अब जब आप कोई शब्द भरना चलते हैं तो उसका लिंक अगले पिछले वाक्य में होता है। यहाँ आपको भरना है तो ये इससे पहले वाले वाक्य को भी रेफर करना पड़ेगा और बाद वाले को भी। देखो कैसे, किम त्वम शैक्षिक भ्रमणे गच्छसि, क्या तुम शैक्षिक भ्रमण पे जा रही हो। नहीं, अब क्या, मैं नहीं जाऊंगी या मेरा चलना संभव नहीं होगा, दोनों हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मम लिखा हुआ है, मम से शुरू हो रहा है यहाँ पे। किमर्थम न गच्छसि त्वम, किस लिए नहीं जा रही हो तुम। अब कारण क्या है, मम ये सही है, मेरी माता मुझे आज्ञा नहीं दी, मेरी माता ने मुझे आज्ञा नहीं दी, ये नंबर 2 आया। पहले हम सिर्फ नंबर डालेंगे। क्या तुम जा रही हो, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, यानी ये नंबर 1 होगा। या ये भी हो सकता है मेरा चलना संभव नहीं होगा, देखते हैं। सा आज्ञाम किमर्थम न यच्छति, उन्होंने आज्ञा किस लिए नहीं दी, तो यही कहेगी मैं नहीं जानती हूँ उन्होंने क्यों नहीं आज्ञा दी, नंबर 3 होगा। पुनः एकदा सविनयम पृच्छ, फिर एक बार विनम्रता से पूछो। लड़की कहेगी मैं उनसे फिर कभी नहीं पूछूंगी, लो रूठी बैठी है। पुनः अपि त्वम अवश्यमेव मया सह चलिष्यसि, फिर भी तुम अवश्य मेरे साथ चलोगी, क्षमा करें मेरा चलना संभव नहीं होगा। ये नंबर 5 हो गया। भैया बहुत सही भरा हम लोगों ने। पहले में तो यही हुआ, क्या तुम शैक्षिक भ्रमण पर जाओगी, जा रही हो, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। किस लिए तुम नहीं जाओगी, मम मेरी माँ ने आज्ञा नहीं दी। उन्होंने आज्ञा क्यों नहीं दी, मैं नहीं जानती। पुनः एक बार विनम्रता से पूछ लो, मैं फिर नहीं पूछूंगी। अच्छा दोबारा तुम मेरे साथ अवश्य चलोगी, क्षमा करें मेरा चलना संभव नहीं होगा। जब आपने सारे भर लिए, चेक कर लिए सब सही है, तो एग्ज़ाम में ये उतारिए, नंबर 1 जो भी है ना, नंबर 2 जो भी है, आप पूरे सेंटेंस उतारिएगा, क्योंकि लिखा ही हुआ है रिक्त स्थान पूरे करो, तो पूरा करने के लिए उतारना तो पड़ेगा, ठीक। ऐसे यानी पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर मंजूषा पढ़ लीजिए, शब्दों को वाक्यों को अलग अलग कर लीजिए, उनका हिंदी में मतलब समझने की कोशिश कीजिए। और फिर जब भरने चलें तो ध्यान रखिए हमेशा एक प्रश्न होगा एक उत्तर होगा, एक प्रश्न होगा एक उत्तर होगा, तो प्रश्न को रेफर करिए उत्तर देते समय, ठीक। रमा लता चा द्वे कन्या, 2 लड़कियां हैं। ते खेले तुम सज्जे वर्ता, खेलने के लिए तैयार है, उनमें बातचीत हो रही है। आगच्छामी खेलाए चल, आती हूँ खेलने चलो। अतीव शोभनम वर्तते, बहुत अच्छा है। बौद्धिक खेलमेव केवलम, ये तो कोई दिमाग का खेल है। आगच्छामी आती हूँ, अवश्यम जरूर, 1 2 3 4 5 ऐसे हो गए, जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ मैंने लाइन खींची है। हे लते ही आगच्छ, लता इधर आओ। अहम डैश, कहो क्या कार्य है, यहाँ क्या आना चाहिए, अहम आगच्छामि, ये चलो अभी इसको हम मानते हैं।
क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? आगच्छामी होगा, क्योंकि जब वो आ जाएगी तभी तो पूछेगा, पूछेगी खेलोगी, क्या कार्य है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? डैश खेलिष्यामि, मतलब अवश्य खेलूंगी या बौद्धिक खेल ही खेलूंगी। कम खेलम, कौन सा खेल खेलना चाहती हो? यहाँ वो कहेगी मैं तो बौद्धिक खेल ही खेलना चाहती हूँ। कौन सा खेल खेलना चाहती हो, ये तो यहाँ अवश्य आएगा। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? अवश्य खेलूंगी। अहम अपनी बौद्धिक खेलम एवं खेलितुम इच्छामि, मैं भी बौद्धिक खेल खेलना चाहती हूँ। तो ये लड़की क्या जवाब देगी? ये दो बच्चे हैं, आती हूँ खेलने के लिए चलो, या बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं भी खेलना चाहती हूँ बौद्धिक खेल, बहुत अच्छा है, आओ अब खेलते हैं, आती हूँ खेलने के लिए चलो। ये नंबर 5 है ना। फिर से मिलाइए, अहम मैं, आगच्छामि यहाँ आओ, मैं आती हूँ, आगच्छामि क्या काम है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? अवश्य खेलूंगी। कौन सा खेल खेलना चाहती हो? बौद्धिक खेल ही खेलना चाहती हूँ, खेलूंगी। मैं भी बौद्धिक खेल खेलना चाह रही थी। तो चौथा नंबर है, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो आओ खेलें, आती हूँ चलो खेलो, है ना। बढ़िया, दोबारा चेक किया, अब लिखो। इसके बाद इतने स्टेप फॉलो करना, 5 नंबर का सवाल है बाबा, है ना। एकस्य विद्यालय से प्राचार्य बहिगंतुम इच्छति, एक विद्यालय के प्रिंसिपल बाहर जाना चाह रहे हैं, इसलिए वह विद्यालय के का अनुशासन करने के लिए शिक्षक को आदेश देते हैं। एग्जाम में संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश तीनों में लिखा मिलेगा आपको। वह शिक्षक को आदेश देते हैं कि वह उन्हें क्या कहते हैं और शिक्षक उन्हें क्या उत्तर देते हैं, ठीक है। प्राचार्य और शिक्षक बात करें। अब देखो, भगवान शोभनम, भगवान चिंता न क्रियताम, चिंता मत करो। भगवान कदा आगमिष्यति, आप कब आओगे। भगवान शुभम भवतु, यथा आज्ञा भवता, जैसी आपकी आज्ञा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। इसका मतलब ये 6 नहीं होने चाहिए, 5 ही होने चाहिए, ये यहाँ गलत है। हमने यहाँ विराम लगा लिया, ये नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। क्यों नहीं होना चाहिए था? इसलिए नहीं होना चाहिए था ये कि यहाँ विराम लगा हुआ है। शायद 2 डायलॉग एक साथ हैं, शायद 2 डायलॉग एक साथ हैं। भगवान चिंता ना करिए, आप कब आएंगे, चलिए देखते हैं। भगवान, भगवान यहाँ मतलब है श्रीमान, भगवान नहीं। अहम आवश्यक कार्यवशात विद्यालयात बहिगच्छामि, मैं ज़रूरी काम से विद्यालय के बाहर जा रहा हूँ। डैश, क्या कहेगा? भगवान शोभनम, अच्छा है, चलो देखते हैं। विद्यालय के अनुशासन देखिएगा, डैश, आप चिंता ना करिए। या ये, जैसी आप क्या आज्ञा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। अच्छा मान लो ये 2 है, जैसे मैं विद्यालय का अनुशासन देखिएगा, जैसी आपकी आज्ञा। यदि कोई समस्या हो तो मुझे मोबाइल पर सूचित कीजिएगा। और आगे लिखा है मैं शीघ्र आऊँगा। जब ये कह रहा है मैं शीघ्र आऊँगा तो उसका मतलब पूछा क्या गया होगा कि आप कब आएंगे। यस, ये नंबर 2 होना चाहिए, सॉरी नंबर 3। यदि कोई समस्या हो तो मुझे मोबाइल पर सूचित करिएगा। आप कोई चिंता ना करें, आप कब आएंगे, ये पूरा एक ही है। मैं शीघ्र आ जाऊँगा, तभी तो उन्होंने कहा मैं शीघ्र आ जाऊँगा। अब इसके बाद भगवान शुभम भवतु, कल्याण नहीं, या ये हमारा ये तो हो ही गया है। पहला, दूसरा, तीसरा भर लिया, हमारे पास है 4th और 5th में हमको सोचना है कि क्या भरना है। मैं शीघ्र आ जाऊँगा, अधुना अहम गच्छामि, अब मैं जाता हूँ। पर यह लिखा है मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शुभम भवतु, भगवान कल्याण हो, ये तो यहाँ आना चाहिए नंबर 4। जब वो कह रहे हैं मैं जल्दी आ जाऊँगा तो आपका कल्याण हो जाइए। अधुना अहम गच्छामि, अब मैं जाता हूँ, ये हमने गलत किया है नंबर 1 में। ये आएगा मेरे लिए क्या आ गया है, मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ तो मेरे लिए क्या आ गया है। वो टीचर पूछते हैं मेरे लिए क्या आ गया है, वो जवाब देते हैं, आज्ञा देते हैं कि विद्यालय का अनुशासन देखिएगा। तो कहते हैं चिंता ना करिएगा, कोई चिंता मत कीजिए, आप कब आएंगे। यही कोई समस्या हो तो मुझे मोबाइल पर सूचित कर दीजिएगा। और सबसे लास्ट में आएगा मैं जा रहा हूँ, भगवान शुभम भवतु या शोभनम, भगवान शोभनम, ठीक है जाइए, ओके शोभनम, अच्छा है जाइए। शुभम भवतु यहाँ आएगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा, शुभम भवतु, शुभम भवतु मतलब हैप्पी जर्नी बोलते हैं ना, जैसे उस तरीके से शुभम भवतु, आपका कल्याण हो, जाइए जाइए। और हमने नंबर 3 में क्या भरा,
चिंता मत कीजिएगा। आप कब आएंगे? यस, यहाँ आएगा। विद्यालय का अनुशासन देखो, जैसी आपकी आज्ञा, ये नंबर 2 था, यथाज्ञा भवति। हमेशा नंबर पहले करिएगा। आप देख रहे हैं ना, कई बार बाद में लगता है नहीं ये ज़्यादा उचित था, तो हमेशा पहले नंबर डाल लीजिए, उसके बाद भरेंगे तो काटपीट नहीं होगी। यदि कोई समस्या है तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। 3, ये 3 ये है, भगवान चिंता न क्रियताम, चिंता मत कीजिए, आप कब लौटेंगे? तो वो कहेगा मैं जल्दी लौटाऊंगा। अच्छा भगवान, बेस्ट ऑफ जर्नी, अब मैं जाता हूँ। अच्छा भगवान जाइए, हो गया भाई, सब सही है, गुड गुड, पूरे 5 नंबर मिलने वाले हमारे। ठीक, आगे देखो। 4th, मल्ल युद्ध, कुश्ती के विषय में अंकित और अंकुर के बीच बातचीत हो रही है। भाई देखा, भवान अद्य अहम आगमिष्यामि मल्ल युद्धम पिबेति। 10 है इसमें ब्लैंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा एक है। आप, भगवान माने आप, अद्य आज, अहम आगमिष्यामि मैं आऊँगा, मल्लयुद्ध कुश्ती, बिभेति डरता है, श्वः माने टुमारो, कहीं भविष्यकाल की क्रिया के साथ आएगा, कल अवश्य ही करूँगा, अहम सायंकाले अवश्यम। तो अब देखिए, आय अंकुर, आओ, आवाम डैश करिष्यामः, हम दोनों डैश करते हैं। क्या करते हैं? कुश्ती कर रहे होंगे। अहम मल्ल, क्योंकि आगे वो कह रहा है अहम मल्ल युद्धम न, मैं मल्ल युद्ध नहीं करिष्यामि, मैं मल्ल युद्ध नहीं करूँगा। क्या डरते हो? आगे क्या? भगवान आप, क्या तुम डरते हो? नंबर 3, डैश बल मल्ल युद्धात्मा बिभेति, बिभेमी, मैं नहीं डरता। बिभेमी है तो अहम आएगा, उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। मैं युद्ध कुश्ती से नहीं डरता। यदि नहीं डैश, यदि नहीं डरते तो आ जाओ। यहाँ पर फिर आएगा 5, ये यदि नहीं डरते, बिभेति। न डैश, नैव नहीं, कल नहीं नहीं। अब यहाँ क्या? अद्य नैव, आज नहीं, मना करा भाई, आज नहीं कल। ठीक है, डैश कल मल्ल युद्ध करेंगे, ये रहा कल। कल करेंगे जरूर। नंबर 7 हो गया, ये कल जरूर करेंगे। डैश अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? यहाँ आओ कब? शाम को यहाँ आओ। हाँ, क्योंकि आगे कह रहा है शाम को ही यहाँ आऊँगा। यस, देखा आगे वाली लाइन में आंसर होता है। शाम को 8th, ये 8th है, सॉरी। शाम को यहाँ आओ, शाम को ही यहाँ मैं आऊँगा। 9th, शाम को ही मैं यहाँ आऊँगा। साधु डैश आगच्छ, हाँ जरूर आओ भाई, जरूर आओ। लीजिए, सब भर दिया हम लोगों ने। आओ मल्ल युद्ध करें, पहला नंबर यही है, मल्ल युद्ध करें। मैं मल्ल युद्ध नहीं करता, करूँगा, करिष्यामि। क्या डरते हो आप? भगवान आएगा यहाँ पे, क्या आप डरते हैं? मैं नहीं डरता साहब। यदि नहीं डरते, बिभेति आएगा यहाँ पर, यदि नहीं डरते तो आ जाओ। नहीं नहीं, आज नहीं, वो कहता आज नहीं, अच्छा कल करेंगे, ठीक है। शाम को आओ यहाँ पर, सायंकाले, वो शाम को बुला रहा है, शाम को ही यहाँ मैं आऊँगा, अहम आगमिष्यामि। अच्छा, अवश्य ना, लीजिए बात खत्म, पूरी हो गई, अवश्यम। आप देख रहे हो बच्चों, आंसर के का जो क्लू होता है वो आगे पीछे होता है। हमेशा पहले सही नंबर डालिएगा, बाद में भरने की कोशिश करिएगा। ये पूरा कॉपी करना होगा एग्जाम में, कॉपी करने के बाद ही नंबर मिलेंगे। एक और, गुरु और शिष्य के मध्य में शिष्य की माता की बीमारी के बारे में बातचीत हो रही है। गुरुजी पूछ रहे हैं, देखो हर जगह, और बच्चा जवाब दे रहा है। आप पहले आंसर पढ़ो। हृदय रोगेण पीड़िता, हार्ट से रिलेटेड डिजीज है कोई, वेरी बैड। अतीव धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अहम चिकित्सालयात आगच्छामि, मैं अस्पताल से आ रहा हूँ। आम, हाँ, सा तत्रैव अस्ति, वहाँ वहीं है, यानी हॉस्पिटल में है माँ। मम माता रुग्णा अस्ति, मेरी माता बीमार है। गुरु, कुतः आगच्छसि त्वं, तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहा है? अस्पताल से आ रहा हूँ। चिकित्सालय किस लिए गए थे? क्या लिखेंगे? मेरी माता बीमार है। क्या वह चिकित्सालय में है? हाँ, वह चिकित्सालय में है। साकेन रोगेण पीड़िता, हृदय रोगेण पीड़िता, प्रार्थना है कि वह जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। धन्यवाद। बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि क्लू आगे पीछे था। कहाँ से आ रहे हो? चिकित्सालय किस लिए गए थे, यानी वो चिकित्सालय से आ रहा है। वो पूछते हैं क्या वह चिकित्सालय में है, इसका मतलब उन्होंने कहा होगा कि माँ बीमार है, चिकित्सालय में।
कौन सा रोग से पीड़ित हैं? हृदय रोग से पीड़ित हैं। मज़ा आया करके? आसान था ना? अब ये देखिए भाई, ये खास बात है। टेलीफोन पर दिनेश संजय से बात कर रहा है। दिनेश कर्तृवाच्य में बोलता है और संजय कर्मवाच्य में बोलता है। 10th क्लास के बच्चों के लिए और भी आसानी है। अधुना पहले पढ़ो। मया त्वम अस्ति भजनम गच्छसि। मया माने मेरे द्वारा, त्वम माने तुम। अधुना डैश किम करोषि। ये करोषि को देखो, मध्यम पुरुष है, यानी यहाँ त्वम आएगा पक्का पक्का। त्वम के साथ करोषि। अभी तुम क्या कर रहे हो? डैश स्वपाठ स्मर्यते, मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा पाठ याद किया जा रहा है। आज तो छुट्टी है, क्या तुम घूमने के लिए नहीं? हाँ, गच्छसि, क्या तुम घूमने के लिए नहीं जा रहे हो? घूमने जाओ भाई। कल मेरी संस्कृत कक्षा परीक्षा है, अस्ति, इसलिए मैं रूप याद कर रहा हूँ। क्या तुम ईश्वर का डैश भी करते हो? भजन, ईश्वर का भजन भी करते हो? भजनम। हाँ, मैं ईश्वर का भजन भी करता हूँ। ये आगे लिखा ही हुआ है, इससे पता चल रहा है तो भजनम ही आना है। बहुत सिंपल है, मज़ा आ गया वही करने में। और 5 नंबर कहीं गए नहीं हैं।